तो हम लोग लिखते हैं मेथड्स, है ना, टू इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल या लूप। कितने तरीके से आप किसी कॉइल में या किसी लूप में ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला मेथड क्या है, देखो सुनो ध्यान से आराम से। ईएमएफ जो हम लोग पढ़े हैं, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ डी फाई बटा डी टी। यानी कि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। वो भी कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक की मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना। निगेटिव साइन को मतलब है डायरेक्शन से, है ना बच्चा। निगेटिव को किससे मतलब है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन ना पूछ करके पूछे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, वैल्यू तुमसे पूछे, तो वहां पे माइनस प्लस कोई मायने नहीं रखेगा, नहीं। लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये पूछे तब तो माइनस को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा है आपसे कि कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया, कितना करंट फ्लो हो गया, तो उसके लिए आपको माइनस प्लस लेने की जरूरत। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सीधे सीधी मैग्नीट्यूड अगर पूछेगा तो सीधे सीधे डी फाई बटा डी टी क्या लगा दीजिएगा, मोड। अगर करंट पूछेगा तो सीधे सीधी मोड लगा दीजिएगा और किससे भागा दे दीजिएगा, वोल्टेज बटे रेडियस, सॉरी रेजिस्टेंस। क्लियर है ना। तो सबसे पहला तो यही फंडा हो गया कि सर हमारा फाई किसका फंक्शन होना चाहिए, टाइम का। यानी कि फ्लक्स क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज करना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, चेंजेज विथ टाइम। तो अगर डायरेक्ट मेरा रिलेशन दिया हुआ है कि देखो भाई फाई इक्वल इतना है और ये जो है टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो बताओ कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, ईएमएफ निकालो, आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लो फाई डायरेक्टली नहीं दिया हो तब कैसे लिखेंगे। तो अब यही मेन इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा भाई। तो देखो ध्यान से, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई कैसे निकालते हैं हम लोग। चूंकि फाई बराबर क्या होता है, बी डॉट ए या फिर बी इंटू ए इंटू। तो पहला तो ये हो गया कि बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में, तो बी किसका फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा। तो आराम से ईएमएफ का इंडक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या, बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग एरिया, किसका एरिया, लूप का या कॉइल का, नहीं एरिया को भी चेंज करेंगे तो ए भी किसका फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा, होगा ना। तो अब तीसरा चीज क्या बताओ, बाय चेंजिंग एंगल बिटवीन हाँ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मेनली अगर देखा जाए तो यही तीन मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को चेंज। अगर डायरेक्ट दिया हुआ है फ्लक्स का इक्वेशन तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो या तो बी चेंज हो सकता है, या तो क्या चेंज हो सकता है, ए चेंज हो सकता है, या फिर थीटा चेंज हो सकता है ना। तीनों में से कोई भी चेंज होगा तो फ्लक्स आपका क्या होगा, चेंज होगा, है ना। तो इस केस में अगर हमें ईएमएफ निकालना है, यहां पे अगर ईएमएफ निकालना है तो क्या लिखेंगे, तो माइनस सही लिखा हूं नहीं, ये चलो इसको मिटा देते हैं और इधर ही लिख देते हैं, है ना, आराम से। पहले इसको आप उतार लो, हो गया है। चलिए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए, तो पहला केस क्या लिखे हैं आप बताइए, बी चेंज हो रहा है तो ए और थीटा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा।
तो यहां देखो पहला केस में बी जो है फंक्शन है किसका, तो ए एंड थीटा क्या है, तो फाइव डी फाइव बटा डी टी लिखना है मुझे, तो क्या लिखेंगे, ए कांस्टेंट हो जाएगा, कॉस थीटा भी क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, बी का ना करेंगे, क्योंकि ए तो बाहर हो जाएगा और थीटा भी, तो किसका डिफरेंशिएशन होगा। दूसरा केस में क्या फंक्शन है, एरिया फंक्शन है किसका, तो डी फाइव डी टी कैसे निकालोगे, बी बाहर करो, कॉस थीटा भी बाहर करो, बोलो, और क्या हो जाएगा यहां पे, एरिया को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डी ए बाय डी टी। और तीसरा केस में, तीसरा केस बताइए कि जब हमारा थीटा फंक्शन होगा किसका, टाइम का, तब क्या करेंगे, तो हमारा डी फाइव बाई डी टी कैसे लिखा देंगे, एरिया बाहर, बी भी बाहर, यहां क्या बचेगा, यही होगा, होगा ना जी कि नहीं, कॉस रहेगा तो, अब बताओ मेरे को, माइनस ऑफ बी ए कॉस का डिफरेंशिएशन, यही ना होगा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, और फिर थीटा का करना पड़ेगा ना, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन साइन थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ, और थीटा का किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, डी थीटा बटे डी टी, नहीं तो ये निकल जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अगर बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, या थीटा कांस्टेंट है, या ये भी हो सकता है दो को चेंज करे, बी भी चेंज करे, एरिया भी चेंज करे, थीटा भी चेंज करे, और एरिया भी चेंज करे, कुछ भी कर सकता है ना। तो हम इस तरह से तीनों केस के लिए इजिली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, चलो हम लोग एक एक क्वेश्चन करते हैं सबका एग्जाम्पल्स, उसके बाद इसका स्टडी करते हैं। ओके, चलो उतार लिया। चलो देखो तो इधर मान ले, लेट कर ले, बी बराबर कुछ वैल्यू ले ले, कुछ वैल्यू ले लिए, बी बराबर कितना, बी नोट माइनस के टी, है ना, बोल रहा है कि लेट बी माइनस बी के टी, है ना, इज मैग्नेटिक फील्ड इन विच a loop of side L is kept. Find the EMF and current in the loop. Current in the loop if its resistance इज आर। कुछ भी ले लो एगो एग्जांपल्स। अब बताओ मेरे को तुम, मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम लोग को क्या पता है, ये भी पता होना चाहिए घट रहा है कि, बताए थे ना, फिर एंगल का डायरेक्शन कैसे लेना है, सब कुछ हमें डिसाइड करना है। जब तक वो डिसाइड नहीं करेंगे तब तक डायरेक्शन का हम लोग कंसिडर कि एक मन ऐसे कुछ भी कर लेंगे नहीं ना। तो चल इधर बता, ये मिटा दूं तो इधर अब बता मेरे को तुम, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, आए डिक्रीज कर रहा है ना। देखिए तो यहां पे सॉल्यूशन करते हैं, तो B बराबर क्या हो रहा है, बी नोट माइनस डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग है ना। तो देखिए इधर मान लीजिए ये है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे दे दिया हूं क्वेश्चन, यहां पे ना ऐसे लिख देना और यहां पे ऐसे कर देना, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। और यहां पे एक लूप ले लो, ये लूप है, साइड कितना है, इस लूप में तुमको पूछ रहा है, ये बी ही चेंज हो रहा है। बी जो है ना वो फंक्शन है, किसका फंक्शन है, टाइम का। तो इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस लूप के अंदर क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा ना। तो पूछ रहा है कैसे कितना होगा, तो निकाल सकते हैं। तो नाउ
चलो बच्चा लोग सब बताओ, 5 = 5 = अब तुम मुझे बताओ इसका मैं एरिया किधर की तरफ लूं, आउटवर्ड लूं कि इनवर्ड लूं? आए, अगर मैं आउटवर्ड लूंगा तो थीटा का मान 180 डिग्री होगा, बोल होगा ना। और अगर इनवर्ड लूंगा तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा। तो किधर ले लें बताइए आप लोग, अंदर। चलिए तो टेक ले लीजिए यहाँ पे एलेट एरिया वेक्टर को क्या ले लीजिएगा, इनवर्ड। जैसे ही इनवर्ड लिए तो थीटा का मान कितना डिग्री है, 0 डिग्री। और क्लॉकवाइज मेरा पॉजिटिव बन गया, समझ में नहीं आया? अरे क्लॉकवाइज क्या बन गया, मैंने पॉजिटिव बन गया, सिंपल सी बात है यार, है ना। तो चल यहां बताओ मेरे को तुम, फाइव बराबर बी ए, बी रहने तो बी कितना है बताओ, बी नोट माइनस के टी इंटू में एक जगह पर, एक जगह पे। अरे लूप का एल लिया दिया हुआ है ना लेंथ L² और थीटा का मान। कोई भी कंफ्यूजन होगा ना तो बताना कि नहीं समझ में आ रहा है सर, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। सही है कि कोई दिक्कत है इसमें? तो cos 0 1 होता है तो डायरेक्ट लिख दे, कितना आया बताओ तो, बी नोट माइनस के टी इंटू में ए, फाइव निकल गया ना। अब हमारा काम क्या है निकालना, d5/, नाउ चल d5/dt निकाल, d5/dt आता है डिफरेंशिएशन। L² तो बाहर, एरिया क्यों लिखे हैं यहाँ पे, तो L² तो बाहर न, तो L² बाहर, बी नोट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस के टी का, कि माइनस के ना, तो कितना आया, माइनस के एल। ईएमएफ कितना हो जाएगा, इसीलिए ईएमएफ इक्वल टू माइनस ऑफ d5/, जल्दी बोलो, माइनस के एल। तो कितना है बता, यही आ गया, किसका वैल्यू आए, निकल गया ना ईएमएफ। कितना ईएमएफ आया, पॉजिटिव में आया ना। कैसे करंट फ्लो होगा, अरे गधा बाप, पॉजिटिव किसको माना है, बहुत दिक्कत है रे भाई। आप खुद बोले, आपसे पूछा मैंने कि एरिया किसको पॉजिटिव मानेगा, किधर वाला को, तो तुमने बोला सर अंदर वाले को पॉजिटिव मानिए। जब एरिया अंदर की तरफ लिया और उसको तुम खुद बोला कि क्या है वो पॉजिटिव है, तो फिर क्लॉकवाइज ना पॉजिटिव हुआ जी। अरे एरिया इनवर्ड को ना पॉजिटिव माना है, तो इनवर्ड एरिया कौन में कब मिलता है, ऐसे घूमने मिलता है कि ऐसे घूमने मिलता है आए। तो जब ये ले ही लिया तुम, तो क्लॉकवाइज को क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज क्या बन गया। कल का नोट्स देखो पिछले क्लास का, हमको डिसाइड करना है कि किधर क्या ले रहे हैं। तुमने बोला कि इनवर्ड एरिया को क्या मानिए, तभी तो यहां 0 डिग्री लिखे। अगर एरिया आउटवर्ड लेते और मैग्नेटिक फील्ड अंदर था तो थीटा कितना आता, तब ने एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता। लेकिन यहां पे कौन प्लस में है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या चीज में है, माइनस में है। लॉजिक समझ में नहीं आया, और इसी में रह गया ना कहीं कि एंटी क्लॉकवाइज में, तो पूरा ईएमआई जिंदगी इसी में बीत जाएगा, कहीं समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ईएमआई पढ़ने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बढ़िया से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर से बोलो, हम एरिया किधर के तरफ डिसाइड किए हैं, इनवर्ड ना। जब एरिया इनवर्ड ले लिए तो प्लस साइन कौन हो गया, क्लॉकवाइज हो गया ना। और माइनस साइन कौन हो गया, फिक्स हो गया ना, कि इसमें भी कंफ्यूजन है। तो ये फिक्स हो गया बच्चा, ये फिक्स हो गया, जैसा ही हमने एज्यूम कर लिया ना ये, तो ये सब फिक्स हो गया। तो हमारा ईएमएफ क्या चीज में आया, माइनस में कि प्लस में, तो तुम्हारा ईएमआई प्लस में आया है।
तो कैसे घूमेगा? आए? तो इसमें जो करंट जाएगा कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज करंट जाएगा। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए यार। ऐसे करंट जा रहा है लूप में। और आई की वैल्यू बोल, आई इक्वल टू क्या फॉर्म में पढ़ाए थे? तो के एल स्क्वायर बटा कितना, ये हो गया करंट, नहीं हो? और ऐसे भी सुन, ऐसे भी सुन थोड़ा सा। और अब देखिए, अभी मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन जब तुम लोग 2 4 10 क्वेश्चन बनाओगे ना, तो फिर तुमको ना ये काउंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा कि तुमको साफ साफ दिखेगा कि कैसे होने वाला है। अब देख इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है। वेरी गुड, अंदर जा रहा है, ठीक है, ये भी तो तुम लोग को पता चल गया। लेकिन बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है ना? बोलो भाई, तो तुम क्या चाहेगा? तुम बढ़ाना चाहेगा कि घटाना चाहेगा? भाई कॉइल क्या करना चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा ना। कॉइल का काम है अपोज करना, कॉइल का काम है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो कॉइल क्या करना चाहेगा? अंदर की तरफ। तो जब कॉइल अंदर की तरफ बढ़ाना चाहेगा, तो कॉइल में कैसे करंट फ्लो होगा? क्लॉकवाइज होगा तभी तो अंदर की तरफ बढ़ाएगा। अगर ये कहीं एंटी क्लॉकवाइज कर लिया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ जाएगा? तो और घटाना शुरू हो जाएगा ना। नहीं समझे? और दूसरा चीज, अगर मान ले इनवर्ड में होता और यहां माइनस जगह पर क्या होता, तो ये पता चल जाता कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कॉइल का काम क्या रहता? तो कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता वो किधर की तरफ करता? बाहर की तरफ करता ना। इस कॉइल को बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट कैसे बहाना पड़ता है? समझ में आया? तो जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू करिएगा ना, तो देखने के साथ ही पता चलेगा कि कैसे बहने वाला है। देख, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और क्या हो रहा है? तो कॉइल क्या करना चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा ना। तो बढ़ाने के लिए कैसा फ्लो करेगा? अंदर की तरफ बढ़ाना है। तो पढ़ाए थे ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कि अगर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ। उतार ले, छोटा सा क्वेश्चन लिख लो। क्या? कि द फ्लक्स थ्रू अ लूप ऑफ 50 टर्न an area 100 centimeter square is given as phi is equal to 5t³ minus 20t plus 40 Weber. Find the current in the loop if resistance of coil 5 ओम। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट फ्लक्स किसका फंक्शन है? फ्लक्स किसका फंक्शन है? टाइम का। डायरेक्ट है ना, तो इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। चलिए तो बना लीजिएगा। अरे बउआ बन जाएगा। चल फाइव लिख। ई एम बराबर कितना? डी फाइव बटे फाइव कितना दिया हुआ है? अच्छा यहां पे एगो चीज मैं पूछना चाहता हूं, एन भी तो लगाना पड़ेगा ना अब तो, कि नहीं लगाएगा? एन नंबर ऑफ टर्न लगाएगा ना, कि नहीं लगाएगा? लगा दे। चल फटाफट बोलो क्या लिखे यहाँ पे? 5 दिया हुआ है, 5t³ माइनस 20t प्लस कितना 40। d5/dt लिखो तो बउआ। 5 15t स्क्वायर ऐसा ऐड कर दो 1 सेकेंड। फाइंड द करेंट इन द लूप एट t बराबर कितना सेकेंड? 2 सेकेंड इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज
5 ओम। तो बताओ 15t² माइनस कितना 20 अब प्लस। तुमसे अगर मैं पूछूं तो फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, घट रहा है। अरे ये तो फिक्स हो गया 20, तो टाइम बढ़े तो ये वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा ना। ये तो 20 से हर बार कितना घटने वाला है, 20 से घटेगा, तो इसकी वैल्यू हर बार क्या होती रहेगी, तो बढ़ रहा है घट रहा है। हाँ तो डी5/dt क्या हो रहा है, डी5/dt क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है। नहीं, डी5/dt क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। चलिए तो लिखिए आप एप्सिलॉन इजिकल टू -n d5 बटा -50 गुने में कितना 8, इसमें पुट कर दो तो 8t/2 कितना है d5/dt। अरे 2 पुट करके बताओ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 15 गुने 4 60, अब माइनस कितना आया 40 रख दे, ये हो गया ईएमएफ कितना आया -2000 आए, -2000 वोल्ट न जी। अब यहाँ पे ना मॉडुलस लगा देंगे तो कितना वोल्ट लिखेंगे, 2000 वोल्ट लिखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन पूछ, अब करंट पूछ रहा है तो करंट निकल जाएगा कितना ई बटे कितना एम्पियर। बाप रे, आए 400 एम्पियर, खतरनाक हो गया। बच के रहना भाई। इधर देखो बच्चा लोग, ये कोई रीजन है, यहां पे एगो क्वाइल ले लेते हैं, लेंथ कितना है क्वाइल का, और इस क्वाइल का लेंथ कितना है एल है, और ये आगे बढ़ रहा है कितना वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। अब सोचने वाली बात ये है, मान लेते हैं ये लूप है, ये लूप अभी यहाँ पे है, आगे बढ़ रहा है, एरिया में कोई चेंज आए, देखो अभी जितना लाइन पास कर रहा है अभी वो उतना ही लाइन पास कर रहा है, अभी भी तो कोई चेंज, तो इसमें करंट फ्लो होगा नहीं होगा, फ्लक्स में कोई चेंज नई बात समझ में, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पे है क्वाइल ये, तो इसमें से इतना लाइन पास कर रहा था, यहां भी क्वाइल हो गया तो भी उतनी लाइन पास कर रहा है ना, क्योंकि यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड क्या है यूनिफॉर्म है। अभी कितना लाइन पास कर रहा है अभी, अब देखो अब इतना ही दूर से ना पास कर रहा है, और बढ़ाओ, अब इतना ही दूर से पास कर रहा है फ्लक्स, ये वाला एरिया से कोई इस एरिया से कोई लाइन, अब बताइए फ्लक्स कितना हो गया, नहीं, तो फ्लक्स चेंज कब होना शुरू हो जाएगा, जब हमारा क्वाइल का साइड इस यूनिफॉर्म बाउंड्री को क्या करना शुरू कर देगा, पार करना शुरू कर देगा, तो फ्लक्स अपने आप क्या होना शुरू हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये क्वाइल जो है हमारा, ये ब्लू वाला जो है क्वाइल मूव हो करके कुछ नया पोजीशन पे चला गया है, और नया पोजीशन फिलहाल इसका ये है, बताइएगा आप लोग मेरे को। ये लेंथ यहाँ पे यहाँ आ चुका है,
और अभी भी इसका स्पीड कितना है इधर की तरफ। तो अब पहले इतना दूर से, ये पहले इतना दूर से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा था, अब मैग्नेटिक फील्ड इतना ही दूर से पास कर रहा होगा, इतना ही दूर से ना। फ्लक्स कितना दूर से मिल रहा होगा, इतना ही दूर से ना, कि नहीं। तब मान लेते हैं कि लेट कर लीजिए, लेट अ लूप ऑफ साइड, कितना है साइड, एल है ना, मूव्स विथ वेलोसिटी कितना, v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बोलता क्या कि अगर इफ है ना राइट साइड ऑफ कॉइल लीव्स द बाउंड्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लीव्स द बाउंड्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन फ्लक्स क्या होना शुरू हो जाएगा, फ्लक्स चेंजेज। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ कॉइल क्या होने लगा, नहीं चेंज होने लगा। पहले ज्यादा एरिया कॉइल का था फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और जैसे जैसे फ्लक्स, जैसे जैसे कॉइल मूव कर रहा है उसका एरिया, जो जितना पोर्शन, जितना एरिया फील्ड के अंदर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है ना। क्योंकि कॉइल का बाकी का क्षेत्र किधर जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है ना। समझ में आ रहा है बात। तो देखिए तो एरिया चेंज हो जाएगा नहीं हो रहा है तब। तो लेट कर लीजिए, लेट डिस्टेंस मूव्ड बाय कॉइल इन टाइम टी इज, कितना डिस्टेंस मूव किया, x है ना। तो चेंज इन एरिया बताओ, ये तो देन एरिया ऑफ कॉइल बताओ, ए देन एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ है ना, एरिया स्वेप्ट बाय कॉइल लिखता हूं, एरिया स्वेप्ट बाय कॉइल। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, नहीं ये कॉइल कितना दूर चला है इसे, एक कॉइल यहां से कितना चला x, तो कितना एरिया स्वेप्ट किया, तो लेंथ कितना था इसका l, इधर कितना चला x, तो कितना एरिया स्वेप्ट हुआ उसका l इंटू, नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। ये कॉइल का लंबाई कितना था और ये t समय में कितना दूर गया, तो कितना एरिया स्वेप्ट किया l इंटू x। तो चेंज इन निकाल सकते हैं ना, चेंज इन एरिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताओ, रेट ऑफ चेंज इन एरिया dA बटा dt, सही है ना। तो कितना L इंटू डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना, तो L तो कांस्टेंट है, ये वाला सेक्शन क्या है, कौन सी चेंज हो रहा है, x ना चेंज हो रहा है। तो L इंटू कितना dx बाय, और dx बाय dt तो पता है मेरे को किसके बराबर, dx बाय dt किसके बराबर, क्योंकि वही तो वेलोसिटी है कॉइल का, जिस स्पीड से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो da बाई dt निकल गया ना, da बटा, अब तुम लोग को पता है ना कि सर ये जो da बटा dt है ना ये घट रहा है सर, ये क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। निगेटिव भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस, तो लगा दे। तो इसलिए da बटा dt को क्या लिख सकता है तू, माइनस ऑफ l इंटू बी। किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ, नहीं ना। चल तो यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ। तो हमें da बाई dt, बी तो कांस्टेंट है, बी क्या है यहां पे फिक्स है ना, क्योंकि चेंज कौन हो रहा है, एरिया हो रहा है। तो बी फिक्स है, थीटा 0 डिग्री। चलो उतारते जाओ फटाफट। तो बताते जाना मेरे को, माइनस बी बाहर कर दूं आए, तो यहां क्या लिख दूं, da बटा कितना आया माइनस da बटा dt, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आई आए, bl v प्लस में है ना,
क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज यार। अरे घट रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्या चाहेगा तुम? बढ़ाना चाहेगा ना, तो बढ़ाने के लिए किधर सप्लाई करेगा? अंदर की तरफ। तो कैसे बहाएगा? नहीं समझ में आ रहा है? अरे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, घट रहा है ना। जैसे से बड़ा फ्लक्स क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये मैप किधर की तरफ होगा? तभी तो बढ़ेगा ना। नहीं तो किधर तक कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज। तो लूप में करंट कैसे फ्लो होगा? क्लॉकवाइज करंट होगा। तो चलो ये तो हो गया करंट। तो करंट इन द कॉइल क्या हो जाएगा? यहीं पे लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ के बाद यहीं लिखता हूँ नीचे करंट इन द कॉइल, CURRENT, करंट इन द कॉइल। तो बताइए आई की वैल्यू एप्सिलॉन बटे तब B इंटू L इंटू V, बटा में कितना? ये हो गया करंट इन द कॉइल। इधर इसी का एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन अगर मान ले कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर एगो कंडक्टर ऐसा रखल है, एक कंडक्टर इधर घूम रहा है कितना स्पीड से, इसका लंबाई कितना है? L। तभी कंडक्टर यहाँ पे है, कुछ देर के बाद कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कंडक्टर। और कितना दूरी चल लेगा? तो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा? L इंटू एक्स। सेम कहानी है ना। तो बताओ फिर से EMF बराबर कितना जाएगा? इसका भी क्या हो जाएगा? EMF नहीं समझ में आ रहा है? एक रॉड रख दिया और रॉड क्या हो रहा है? तो भाई एरिया स्वेप्ट कर रहा है ना वो? नहीं। देखते हैं अगर यहाँ से कोई रख दे ऐसे ऐसे तो लाइन पड़ जाता है ना, पूरा एक एरिया बन जाता है कि बन जाता है? तो बताइए यहाँ से यहाँ गया कितना समय में? T समय में कितना गया? X गया ना। तो यहाँ से यहाँ तक मैं कितना एरिया स्वेप्ट किया? X इंटू L किया ना। फिर से चेंज इन एरिया कितना? dA/dt। तो फिर से L बाहर, dx बटा dt का वैल्यू फिर से भी, तो फिर से कितना गया? L इंटू भी। बोलिए सही है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताते जाइएगा मेरे को आप। आई बराबर बोलिए। हाँ जी। करंट किधर जाएगा? देखो इधर लगाओ, राइट हैंड रूल बताए थे ना। थंब किधर की तरफ? एलोंग भी। याद है नहीं तो कैसे काम चलेगा? थंब एलोंग भी, ये वाला उंगली। तो ये हो गया भी, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ? नहीं समझ में आ रहा है? अरे इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल, मोशन वाला ईएमएफ है ये। रॉड में कैसा ईएमएफ है? मोशन के कारण ईएमएफ है। तो जब कोई रॉड को भी अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे ना, तो रॉड में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ जनरेट, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाएगा दोनों रॉड पे, और क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगा? तो ज्यादा पोटेंशियल किधर है? ज्यादा पोटेंशियल किधर है? नीचे के ऊपर। क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए इंड, रॉड का इंड है ए और बी, तो कौन ज्यादा, भी ए कि भी बी? अरे करंट किधर गया? ज्यादा से कम ना हो। अरे करंट कैसे फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल से कि लो से हाई? हाँ, तो किधर पोटेंशियल ज्यादा है? तो रॉड में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसे गलती से किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ने की भी कोशिश नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि रॉड ले लिया हाथ में दौड़ रहे हैं और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो मालूम चला कि झंझनाहट होगी नहीं, तो करंट तो लगेगा। तो तुम लोग लगे ये लो, इसमें कैसे करंट लगा? तो आप ध्यान से देखिए,
क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है बउआ, क्वेश्चन का कोई आता पता नहीं रहेगा। ईएमआई में उतार लिया, क्या चीज? तो एरिया स्वेप्ट नहीं, कट नहीं कर रहा है लाइंस को। ये रड तुम्हारे कहने का मतलब कि लाइंस को कट नहीं कर रहा है। अच्छा, ये बात है। ओके, मतलब सर जितना यहां पे करा उतना ही, मतलब इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक कोई एरिया नहीं बना। आए, आप क्या देख रहे हो ना बउआ, रॉड का एरिया देख रहे हो आप। रॉड तो सॉलिड है, उसके अंदर से तो कोई बात ही नहीं हो रही है। हम तो बात करें लूप की, तो अगर यहां से यहां आ गया तो लूप कितना दूर बना? आए, लूप कितना बना? L इंटू एक्स बना लूप। आप क्या देख रहे हो जानते हो? आप रॉड को खाली देख रहे हो कि सर जैसा रॉड है यहाँ पे वैसने रॉड है यहाँ पे, वैसने रॉड है यहाँ पे। तो रॉड के अंदर से थोड़ी जा रहा है घुस कर के। रॉड जब मूव किया तो कितना एरिया चला, समझ में आया? हाँ, वो चर्चा हो रही है आपकी। और ये पर यूनिट टाइम है। क्या ये? पर यूनिट टाइम की चर्चा हो रही है। उतार लिया तुम लोग? ऐसा ही तुम एक चाहो तो ये भी कर सकते हो क्वेश्चन में, है ना। देखो इधर, इफ रॉड इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, अगर रॉड क्या हो आपका थीटा से इंक्लाइंड कर दो ऐसे, अब मैं यहां पे थोड़ा सा तुम लोगों से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, जवाब देते जाना फटाफट। पहले का चीज मैं फॉर्मूला पूछूंगा। ये रॉड है और ऐसे मूव कर रहा है, और रॉड की लंबाई कितनी है? L है। अब बताइए, इफ रॉड क्या है जी? इज इंक्लाइंड है एट थीटा विथ V। V से कितना एंगल से इंक्लाइंड है? यहां पे देखिए रॉड और V परपेंडिकुलर है ना, यहां पे है परपेंडिकुलर। तब कैसे बनाइएगा? तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालिएगा। तो बताइए इसका कंपोनेंट इधर की तरफ, बताइए ऐसा ऐसा इसको ऐसे बनाइएगा, तो बताइए कितना आया ये थीटा ना। तो इसका हॉरिजॉन्टल में L cos थीटा, वर्टिकल में L sin थीटा ना। तो बताइए तो यहां पे हेयर कंपोनेंट ऑफ L परपेंडिकुलर टू B, L का कंपोनेंट किसके तरफ? इसके परपेंडी, कितना आएगा? अब ये भी मत बोलना कि सर ये भी समझ में नहीं आया। L sin थीटा कंपोनेंट ऐसे है, इसका ये वाला कंपोनेंट पूछ रहा हूं, ये वाला। तो ये तो हो गया L, हॉरिजॉन्टल में L cos, अब वर्टिकल में तो वही ना L sin थीटा हो गया। तो फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा ना। क्या जाएगा फॉर्मूला में? EMF कितना जाएगा यहाँ पे? ये हो गया। तो इसीलिए यही लिख देता हूं नीचे में ही, EMF बराबर बोल बी भी रहने दे, L की जगह पर कितना हो गया? बी भी L sin थीटा। और I बताओ, I बराबर कितना हो जाएगा? बी भी L sin थीटा बटम कितना? R। E हो गया हमारा करंट इन द कॉइल, I हो गया मेरा EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल। बी भी L sin, अरे क्लियर है ना। जब रॉड क्या चीज से हो? इंक्लाइंड हो। एक चीज और क्वेश्चन, उतार लो इसको पहले। फोर्स ऑन रॉड, रॉड पे फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा। ये मिटा दें ये, तो मुझे कैलकुलेट करके बताइए फोर्स ऑन रॉड या कंडक्टर। फोर्स ऑन कंडक्टर बताइए मेरे को। आप लोग ही बताओगे, क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है। फोर्स ऑन कंडक्टर बताओ। याद नहीं है? देखिए, जब भी कोई कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो और अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखल है तो उस पर क्या लगता है?
लगता है फोर्स। बोलो बोलो। तो ये कंडक्टर जो जब मूव कर रहा, जब रेस्ट में था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे ही चलना शुरू किया तो कंडक्टर में क्या फ्लो हो गया, करंट इंड्यूस हो गया ना। करंट जैसे ही इंड्यूस हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या लगाना शुरू कर देगा, फोर्स। तो कंडक्टर पे फोर्स कितना लगता है, बी इंटू ऐसा आई इंटू एल क्रॉस बी। यहां पे एल और बी 90 डिग्री है, एल और बी कितना डिग्री है, नहीं है, बी अंदर की तरफ है और एल ऐसे है या ऐसे है, एंगल कितना डिग्री है, बी का एल का एंगल कितना है, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो। थीटा कितना डिग्री, तो कितना आ गया फोर्स की वैल्यू, बी आई एल रहने दो, बी एल भी रहने दो, आई की वैल्यू लिखो, पता है तुमको आई की वैल्यू, बी बी एल बटा में। अब साइन थीटा तो तुम ये देखोगे ना कि कौन सा कंडीशन में है। अगर रॉड सीधा है तो फिर नहीं लगाओगे, और नहीं है तो यार वो तो तुमको जो है क्या उसको बोलते हैं, मतलब कि ऑप्शन देख लेना तुम, बाकी समझदार हो। तो कितना आएगा आंसर बताओ, बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी, अब बटा में कितना, ये हो गया एफ। ये फोर्स लगना शुरू हो गया किस पे, उस कंडक्टर पे। वैसे भी पता है कि कोई भी करेंट करेंग कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। उतार लो, ये मिटा सकते हैं नीचे। अगर मैं तुमको बोलूं कि पावर डेसिपेटेड इन कंडक्टर, ये भी निकाल सकते हो तुम। बताइए आप लोग बच्चा लोग, पावर डेसिपेटेड इन कंडक्टर, POWE, पावर डेसिपेटेड इन कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड या ड्यू टू मोशन ही लिख लो। तो बताओ पावर पावर क्या होता है, फॉर्मूला एफ इंटू बी पढ़े हो, आए पावर का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पावर का फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो बताइए मेरे को आप फटाफट, फोर्स कितना लग रहा है, अब गुना में क्या लिख दीजिएगा, तो पावर का फॉर्मूला कितना आ गया, तो भैया सीधे सीधी बी एल भी का होल स्क्वायर बटा में कितना, या फिर देख लो ये भी फॉर्मूला पढ़ भी किया होगा, पावर का बी स्क्वायर बटे आर, नहीं पढ़ा था क्या रेजिस्टेंस वाला में, बी बटे बी स्क्वायर बटे तो एप्सिलॉन स्क्वायर बटे आर भी तो लिख सकते हो ना, ठीक है ना बउआ, उतारते जाइए। चलिए तो एक काम करिए, एक और इसमें ईएमएफ निकाल सकते जब ये रॉड क्या करे, इसे रोटेट करे, ठीक है। तो लिख लेना है ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर ड्यू टू रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर EMF induced in the conductor due to rotation in magnetic field। देखिए ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, अब देखिए ये आपके पास एक रॉड है, रॉड की लंबाई कितनी है, L है, आइए ऐसे क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, कितना स्पीड से, तो लेट कर लीजिए,
ओमेगा। ये रॉड रोटेट होकर के अगर ये ए है ये बी है तो बी से कहां चला आया, तो कितना एंगल चला, थीटा चला। तो लेट कर लो कि इन टाइम टी रॉड है ना मूव टू पोजीशन बी है ना एंड मेक एंगल कितना एंगल बना दिया जी, थीटा एंगल बना दिया। बोलिए तो ये बताइए तो एरिया स्वेप्ट बाय रॉड, आप लोग बताइएगा। एरिया स्वेप्ट बाय रॉड, हाँ देखो तो बउआ ए रॉड का लंबाई कितना है एल, ये एंगल कितना है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना मान लें एस, थीटा इक्वल टू पढ़े हो एल बाय आर आए, तो यहां एल नहीं ले सकते हैं आर, समझ रहे बात को ना, क्योंकि रेडियस की जगह पर कौन है, रॉड की लंबाई जो वही किसका काम कर रहा है, तो आर्क के जगह पर क्या लिख सकते हैं एस लिख देते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू आर्क अपटा में क्या चीज रेडियस, थीटा रहने दो, आर्क के जगह पर क्या लिखे बीसी बटे, तब बीसी को एस बोल रहे हैं, एस के जगह पर कितना आ गया एल इंटू, ध्यान रखना है थीटा इज क्या चीज में होना चाहिए, थीटा इज इन क्या चीज में, डिग्री में नहीं होना चाहिए बउआ, क्योंकि जब आर्क और लेंथ की चर्चा होती है तो थीटा को क्या चीज में लिखा जाता है, रेडियन में लिखा जाता है। तो एक ट्राइंगल बनेगा छोटा सा एंगल के लिए, तो ट्राइंगल का एरिया कितना जाएगा हाफ इंटू बेस, अगुने में लिख सकते हो, अरे बोलो, अरे इसको आप जो ये लेंथ है जो है ना ये, इसको आप एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ट्रेट कर सकते हैं ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पे, हाफ रहने दो, एल के जगह पर आई एस के जगह पर कितना एल इंटू, तो कितना आया ये किसका है जी भैलू, एरिया कितना आया हाफ एल स्क्वायर, बदल क्या रहा है एल बदल रहा है कि थीटा बदल रहा है, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट करिए, नाउ निकालिए डीए बटा dt, कितना आएगा डीए बटा dt, हाफ और एल स्क्वायर तो बाहर आ गया ना, थीटा का डिफरेंशिएशन कीजिए, डी थीटा बटे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके जगह पे आएगा, कितना स्पीड से घूम रहा है बउआ, तो नहीं होगा ओमेगा हो, तो सोच क्या रहा है, हाफ एल स्क्वायर, तो एरिया कितना आ गया हाफ एल स्क्वायर ओमेगा आ गया, एरिया कितना आ गया, जब कोई रॉड क्या कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन कैसे निकालेंगे, उतारिए, चलिए ये भी नहीं लिखे थे क्या अभी तक, काहे भाई इतना देर से क्यों लिखते हो आप लोग, लिखने में कोताही, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड बताओ, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड कितना, ईएमएफ के वैल्यू बोलो, माइनस ऑफ डी फाइव बटा
तो रहने दे माइनस बी और डी ए बटा फाइव की जगह पर तो भाई बी तो चेंज हो नहीं रहा है, कौन चेंज हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है। तो बताइए तो मेरे कितना, माइनस बी रहने दे और कितना आया एरिया चेंज, तो कितना है ई एम एफ की वैल्यू, ये मिटा दें ये वाला, तो ई एम एफ का वैल्यू कितना आया मॉडल्स में बताओ। हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अब मैं जो तुमसे पूछ रहा हूं फोर्स निकाल सकता है इस पे? अरे फिर से फोर्स निकाल सकते हो ना, पावर निकाल सकते हो ना? बोलेगा सर फोर्स नहीं निकाल सकते, टॉर्क निकाल सकते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। कहां पे? कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे होगा बताओ ना तुम मेरे को। एरिया किधर की तरफ ले रहा है? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? तो कितना हो रहा है थीटा का मान? अरे स्वेप्ट ऐसे हो रहा है ना, तो एरिया किधर की तरफ ले रहे हो? अंदर की तरफ। अच्छा चलो, आप अगर चाहते हो कि सर हमको ऐसे नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, आप चाहते हो एरिया किधर लेना? बाहर। तो अगर बाहर भी लोगे तो थीटा का मान कितना डिग्री? 100। 180 लेगा तो यहाँ पे फिर से ये माइनस खाली क्या चीज में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। थीटा तो कहीं नहीं आएगा। क्लियर है ना? क्योंकि एरिया जो स्वेप्ट हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना है। जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर या तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा या मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट होगा। आपका लूप देखो, लूप लूप का सरफेस देखो ना। चलिए, अगर कंफ्यूजन है ना आपको तो यहां पे मैं बना देता हूं। खाली बताओ, इधर मिटा दिया हो, इधर मिटा दूं? आए देख इधर, अगर तुमको कंफ्यूजन है तो एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलो सब लोग बताएगा मेरे को। टेक, है ना, एरिया वेक्टर इज, क्या मान एरिया वेक्टर? आउटवर्ड। तो थीटा का मान कितना डिग्री? तो बी डॉट ए बराबर माइनस ऑफ बी ए। तो इसीलिए ई एम एफ कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ माइनस बी इंटू डी ए बटा डी टी। समझ में आ रहा है बात? तो जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा बी इंटू में डी ए डी टी। तो ई एम एफ कितना आ जाएगा? हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। और क्या हो रहा है फ्लक्स, इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज। यहां पे क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो हेयर लिख सकते हो तुम, यहां पे हेयर फाई क्या हो रहा है? इंक्रीज ना। तो ईएमएफ को क्या होना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा ना, कि नहीं? तो तुम मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? अंदर। और बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बढ़ रहा है। तो तुम्हारा तुम्हारा ये ईएमएफ क्या करना चाहिए? उसको घटाना चाहिए ना। तो किधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? बाहर की तरफ ना। तो कैसा फ्लो करवाएगा? करेगा तो ऐसा फ्लो करवाएगा, ऐसा इधर की तरफ। देखो फिर से, एरिया किधर की तरफ लिया? पॉजिटिव ना। आ गया ना तुमको आउटवर्ड में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज आ गया ना। और तुम लो माइनस, लो इनवर्ट को प्लस लो, तो यहाँ ईएमएफ क्या चीज में आ रहा है? माइनस में। तो तुम तो इनवर्ट को प्लस लिया है, यानी क्लॉकवाइज को प्लस लिया है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? माइनस होगा। तो ईएमएफ किधर की तरफ आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो चाहे प्लस लेगा, ये घूम के वहीं पे आने वाला है। मेरी बात समझ रहा है क्या मैं बोला? कि ऐसा ही हो गया? गड़बड़ा गया जी?
आपको एक कोई धर के रखना है, तुम ये जो फिक्स करेगा ना, इसी के अनुसार तुम्हारा कहानी सब आगे बढ़ेगा। किसी एक एरिया को फिक्स कर लो। इफ, नोट करके, स्पोक्स ऑफ व्हील। अरे स्पोक्स नहीं जानते हो क्या? लगता है नया वर्ड बोल दिया आज। स्पोक्स ऑफ व्हील रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड। समझो बच्चा लोग, सब लोग इधर देख। है ना, स्पोक घूम रहा है कितना स्पीड से? हर एक स्पोक का लेंथ बताओ। तो ईएमएफ इन ईच स्पोक क्या हो जाएगा? ईएमएफ इन ईच स्पोक बताओ। तो ईएमएफ का वैल्यू हाफ। कोई दिक्कत है नहीं ना? आए तो बोल रहा है क्या? इफ एन इज द नंबर ऑफ स्पोक्स दिया रहे तो टोटल ईएमएफ कितना होगा? इफ एन इज द नंबर ऑफ स्पोक्स देन नेट ईएमएफ इन व्हील बताओ फटाफट। क्या करें? एन से मल्टीप्लाई कर दें। अब सुन ध्यान से, काहे? क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है और तुम्हारे जैसा विद्यार्थी उसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया। 16 नंबर दिया हुआ था और 16 गुने एप्सिलॉन लिख करके आंसर भी कर दिया था। एक इंड ले ले कोई, ए और ये क्या है? बी है ना? तुमने बोला सर करंट ऐसे जाएगा, तो तुमने फिक्स कर दिया इसको ज्यादा इसको। अरे बोल हाँ या ना। तब बी ए को क्या कर दिया? कर दिया ना फिक्स। अच्छा बेवकूफ, ये बता कि इस रॉड का यहां पे पोटेंशियल भी ए है और यहां पोटेंशियल क्या है? अरे तो इस रॉड का भी पॉइंट ए से ही कनेक्टेड है बेवकूफ। और ये पॉइंट किससे कनेक्टेड है? तो इस यहां से अगर ये इंड का पोटेंशियल ए है तो यहाँ ए का पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा क्या? यहाँ का पोटेंशियल और कुछ हो जाएगा क्या? तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ का, यहाँ का। तो हर एक रॉड के इंड का पोटेंशियल क्या रहेगा? तो सभी स्पोक पैरेलल में रहेगा जी। अरे दोनों रॉड का इंड जुड़ा हुआ कहां से है? एक ही सिरा से जुड़ा हुआ है। अंदर वाला इंड सब एक ही सिरा से जुड़ा हुआ, बाहर का इंड सब एक ही सिरा से जुड़ा हुआ है। तो अगर एक रॉड का पोटेंशियल भी है, भी हो गया, तो बाकी सबका भी क्या होगा पोटेंशियल? कि यहां से यहां तक पोटेंशियल चेंज हुआ है। इधर भी कोई करंट जा रहा है क्या? करंट किस में जा रहा है? स्पोक में जा रहा है। समझ में? यहां तो द एक्सट्रीम इंड ऑफ ईच स्पोक, मैं लिख देता हूं यहां पे, एक्सट्रीम जो है ना, एक्सट्रीम इंड ऑफ ईच स्पोक इज कनेक्टेड विथ सेम टर्मिनल। हाँ या ना? दोनों का जो एक्सट्रीम इंड है उसका टर्मिनल क्या है हर जगह? तो स्पोक्स आर पैरेलल होगा ना, तो स्पोक्स क्या होगा? स्पोक्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। हेंस ईएमएफ क्या रहेगा? ईएमएफ अक्रॉस ईच रॉड विल बी सेम रहेगा। अगर यहां से को तार जोड़ेगा, एगो यहां से तार जोड़ेगा, अगर यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहां का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो डिफरेंस हर जगह क्या है? 5 है यार। ठीक है ना? तो इसीलिए ईएमएफ क्या रहेगा सब जगह? तो चाहे 16 स्पोक रहे, चाहे 32 स्पोक रहे, और चाहे 1 स्पोक रहे, ईएमएफ क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। बाकी इच्छा होगा मल्टीप्लाई करने का तो कर सकते हो।